हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक समेशन ऑफ सम सर्टेन टर्म्स का क्वेश्चन। हमारे पास एक देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, जिसके टर्म्स हैं 5, 8, 11 और ये लास्ट टर्म जो है आपका 68 है। हमें इसका सम निकालना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए पहला जो टर्म है आपका 5 है और आप देख रहे हैं कि हर एक जो आपका नेक्स्ट जो टर्म है, जो सक्सेसिव जो टर्म है, आगे आने वाले टर्म्स हैं वो 3 इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे डी निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 माइनस 5, जो कि उतना ही है कि 11 माइनस 8 के बराबर है। मतलब 3 मिल गया डी की वैल्यू। और भी आगे हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ये पैटर्न वही रहेगा। अच्छा, जो एल है आपका, जो लास्ट टर्म है, एल से मतलब है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे हमें 68 दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता। या तो फिर हम एक एक टर्म 3 बढ़ा करके सब लिखते जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे और काउंट करेंगे कि टोटल कितने हैं। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका ये है कि कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल वे हो। मैथमेटिकल वे क्या हो सकता है? पहली बात, पहले तो आप ये पहचानिए कि कैसी सीरीज है। तो चूंकि हर एक जो अगला टर्म है पिछले टर्म में 3 प्लस करने से आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का ये सीरीज है। ओके, अब तो ये क्लियर हो गया। तो अगर क्लियर हो गया और मान लेते हैं कि ये 68 जो है कुछ और नहीं है, ये 68 आपका ये एंड टर्म है, एंड टर्म है। अब एन की वैल्यू क्या होगी हमें वही तो फाइंड करनी है। तो ये है आपका 68 और एपी के लिए जो आपका nth टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म हो गया आपका एपी के लिए जनरल टर्म, या इसी को बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म। ठीक, इसी को लगाना है हमें, यहां पर लगा लिया जाए। तो Tn के जगह पे हम लिख लेते हैं आपका, Tn के जगह पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये है आपका 68 के बराबर। a कितना? a है आपका 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 है, ये आपका 68। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू एन माइनस 1 और ये 68 माइनस 5, तो आपका आ जाएगा 63। तो इस तरीके से 3 इंटू एन माइनस 1 की वैल्यू 63 हो गया। तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 जो है आपका 63 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो एन निकाल लीजिए, माइनस 1 उधर जाएगा, 21 प्लस 1 तो आपका 22 हो जाएगा। तो हमें इतना तो पता चल गया कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है, तो 22 टर्म है। मतलब हमें 22 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए अगर n टर्म होता तो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस l होता, ये फॉर्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं। n के जगह पे क्या है? तो 22 है। तो s 22 मतलब n के जगह पे 22, तो जहां जहां n है 22 रख लीजिए। तो n यहां है, a आपका 5 है, l लास्ट टर्म 68 है, ये हमने रख दिया। तो देखिए ये 11 और ये 68 में 5 जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। 11 3 जा 33 का 3 कैरी 3, 11 7 जा 77 और 3 आपका हो जाएगा 80। तो 803 आंसर आ गया। यहाँ पे ये फॉर्मूला में लगाएं, आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एपी के एन टर्म के सम का एक और फॉर्मूला होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसी में जब आप 2a को आप लिख दीजिए a प्लस ए,
और ए को आप यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, ये हमने कर लिया। और ये क्या है, a प्लस n माइनस वन डी है, जो लास्ट टर्म है l, तो वही का फॉर्मूला है ये। मतलब देखिए n टर्म के सम निकालने का या तो ये फॉर्मूला है या तो ये फॉर्मूला है। ये तब लगाइएगा जब लास्ट टर्म आपको कंफर्म पता है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप ये लगा सकते हैं। चलिए इसे लगा कर चेक कर लेते हैं। तो n बाई टू 22/2, और ये देखिए 2a, a का वैल्यू 5 है तो 10 हो जाएगा, और n 22 तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 21, d की वैल्यू 3, ठीक, ये आपका 11, ये 10, 21 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 63। तो हम देख रहे हैं कि 11 इंटू 73 ये भी आ गया जो यहाँ है। 11 3 जा 33 का 3 कैरी 3, 11 7 जा 77, 77 3 80, तो 803 आ गया। तो चाहे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए चाहे इसका करिए, आंसर तो आ ही जाएगा, बस कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।